ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्पीड का मुताला कर लिया था। आज थोड़ा सा और इसको समझ लें। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? कोई भी गाड़ी 1 सेकंड में जितना फासला तय करती है, फासला टेढ़ी मेढ़ी जो चीज़ चलता है उसको हम बोलते हैं फासला, और अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फ़र्क होता है, हमने पिछले क्लास में देखा था। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ये 12 बजे यहाँ से निकलती है, ठीक है, 12:0 में यहाँ से। जैसे ये चलना शुरू करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फासला तय करके पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, और यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगता है 12 जो है वो 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में उसने कितना फासला तय कर लिया? 100 मीटर। 10 सेकंड में अगर 100 मीटर फासला तय करेगी तो 1 सेकंड में कितना करेगी? 10 मीटर। 1 सेकंड में जो फासला तय करता है 1 सेकंड में, उसे इसकी क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड को आप जाहिर करते हैं v = s/t। इस वाले केस में s क्या है? कितना फासला है? s बराबर है कितने के? 100 मीटर के। टाइम कितना लिया उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? 10 सेकंड। अगर स्पीड मालूम करना चाहते हैं आप, तो स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? s/t। s ऊपर लिखते हैं और t। s क्या है? 100, और t क्या है? 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो स्पीड कितनी निकल गई? 10। ये बात समझ आ गई आपको? कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। ज़्यादा फासला तय करेगा तो ज़्यादा स्पीड होगी, कम फासला तय करेगा तो कम स्पीड होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होता है? अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट से क्या मुराद होता है? यूनिट किसे कहते हैं? आप किसी चीज़ को किस तरह से नापते हैं। जैसे हम आटा लेने जाते हैं तो बोलते हैं किलो, 5 किलो आटा दे दो। पेट्रोल ख़रीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? लीटर पेट्रोल दे दो, सही है। और कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? इतने मीटर कपड़ा दे दो। तो हर चीज़ को नापने के लिए उसका एक यूनिट होता है। आटा नापने के लिए किलो, और पेट्रोल को नापने के लिए लीटर, और कपड़ों को नापने के लिए मीटर। स्पीड को नापने के लिए क्या बोला जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले से हम यूनिट बनाते हैं। फार्मूला क्या है? v = s/। v हमने ऐसे लिखा। s क्या है? फासला। फासला किस में नापते हैं? मीटर में। और टाइम किस में नापते हैं? सेकंड में। लिहाजा हम बोलेंगे स्पीड का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। मीटर पर सेकंड ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। मैंने ये वाले जो बटा को ऐसे लिख दिया, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको यूँ भी लेके जा सकते थे ऊपर, मीटर ऐसे लिखा, ये सेकंड ऊपर जाके सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, और इसके साथ साथ इसे यूँ भी लिखा जा सकता है। पढ़ेंगे कैसे इसे? मीटर पर सेकंड। तो पिछली हमने मिसाल दी थी गाड़ी की कि उसने 10 सेकंड में 100 मीटर फासला तय किया था, तो उसकी स्पीड क्या ही थी? 10। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे 10, अब आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। जब भी स्पीड को बयान करेंगे तो किस में बयान करेंगे? मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। आगे चलते हैं।
सेम इसी तरह से अगला टॉपिक हमारा है वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। ठीक है, दो स्पीड और वेलोसिटी एक ही तकरीबन चीज़ है, लेकिन दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क है। अगर गाड़ी टेढ़े मेढ़े जा रही है तो स्पीड है उसकी, लेकिन अगर गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो अब उसकी स्पीड नहीं मानी जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। फ़र्क पड़ता है दोनों से। अगर मैं आपको बोलूँ एक गाड़ी की स्पीड 5 है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो कितना जा रही है? 5 सेकंड में कितना जाएगी? 25। कहाँ पहुँचेगी ये बताना मुश्किल है, कहाँ पहुँचेगी, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। सही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड ना हो, वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, मगरिब की तरफ, तो आप उसको एग्जैक्ट बता सकते हैं 5 सेकंड के बाद कहाँ होगी। तो आप बोलेंगे यहाँ से 25 मीटर दूर होगी और मगरिब की तरफ होगी। तो जब आप वेलोसिटी कहते हैं किसी गाड़ी की, तो इससे खुद ब खुद ही अंदाज़ा आपके जहन में आ जाता है कि गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। और जब आप कहते हैं इस गाड़ी की स्पीड इतनी है, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गाड़ी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इसकी तारीफ़ आप कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम is called velocity। समझ में आ रही बात आपको? उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, उसमें क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और इसमें डिस्टेंस के बजाय क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या फ़र्क होता है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है एक ही डायरेक्शन। सही है, तो वेलोसिटी का फार्मूला भी क्या होगा? d/t। इसमें d किसको शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। और t किसको शो कर रहा है? टाइम को। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को आप किस में नापोगे? मीटर में। टाइम को किस में नापोगे? सेकंड में। लिहाजा वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। तो वेलोसिटी और स्पीड में यूनिट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट में फ़र्क है कि जब आप कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड है, तो आप खुद ब खुद समझ जाते हैं कि वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। लेकिन जब आप कहते हैं गाड़ी की वेलोसिटी है, तो आप समझ जाते हैं कि गाड़ी अब टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही, बल्कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन पता चल गई। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कोई भी गाड़ी जितना फासला तय करेगी, फासला नहीं, जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर होगी बात आपको? चलें जनाब, ये बड़ा अच्छा हो गया। अब हम जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने। डिस्टेंस पढ़ लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया हमने, और वेलोसिटी पढ़ ली हमने, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ ली। अब हमारा टॉपिक है, ठीक है, अब हमारा टॉपिक है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, दोनों को एक साथ ही पढ़ा दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड बोल लें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल लें। यूनिफॉर्म के अलावा भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एवरेज। ये दोनों एक ही बात है, यूनिफॉर्म या एवरेज। क्या मतलब होता है? देखिए, जब गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी की पोजीशन ये है कि वो एक ही स्पीड में जा रही है, ब्रेक नहीं लग रहा, ना गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो रही है, ना गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। सही है?
एक ही स्पीड से गाड़ी जा रही है। जब गाड़ी एक ही स्पीड से जाती है तो हर सेकंड में वो एक जैसा फासला तय करती है। हर सेकंड में वो एक जैसा फासला तय करती है। तो हम कहते हैं इस गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, आपने अपनी और गाड़ी आप चला रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात कर लें, कांटा आपका किस पे 20 पे, तो ये क्या बता रहा है कि गाड़ी की स्पीड 20 है। और आप यहाँ नीचे ये कि आपका जो गाड़ी का मीटर होता है वो मीटर पर सेकंड नहीं बताता, एक सेकंड में कितना जा रहा है ये नहीं बताता, वो बताता है एक घंटे में कितना जाएगी। अगर गाड़ी इसी कांटे पे चलती रहे तो एक घंटे में कितना चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी। समझ में आ रही बात। हमने गाड़ी का जो यूनिट रखा वो क्या रखा, मीटर पर सेकंड, लेकिन आपका स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है वो किस में बताता है, किलोमीटर पर आवर में। सही है। हम अपने सारी जो मिसालें लेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा और बताऊँगा भाई ये गाड़ी 20 के ऊपर जा रही है, तो मैं उसमें किलोमीटर पर आवर लेने के बजाय मैं उसमें मीटर पर सेकंड लूँगा। ठीक है, यानी जब मैं आपको कह रहा हूँ कि कांटा 20 पे है तो इसका क्या मतलब है, हर सेकंड में गाड़ी 20 मीटर फासला तय कर रही है। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या है, एक घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी। 20 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से लगभग टावर के करीब तक होता है। ठीक है, यहाँ से सदर जो है वो 14-15 किलोमीटर सदर है और टावर जो है यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है, ये आप गरीब नवाज़ का स्टाफ है ना, यहाँ से शुरू करें पैदल जाना सीधा डबल रोड से आगे एक राजपूताना अस्पताल आता है, उसके बाद एक हरी टंकी आती है पानी की, दरख्त लगा हुआ है और टंकी बनी हुई है पानी की। डबल रोड से पहले एक तो डबल रोड आ जाएगा, वो नहीं, उससे पहले वहाँ मुर्गियों की गाड़ी भी खड़ी होती है। तो गरीब नवाज़ से लेके उस हरी टंकी तक का फासला 1 किलोमीटर है। ऐसे 20 किलोमीटर चलेगी गाड़ी अगर कांटा कहाँ होगा, 20 किलोमीटर पर होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको। स्पीडोमीटर आपको समझना चाहिए। स्पीडोमीटर में सबसे पहले आप यहाँ देखते हैं कि ये किस में बता रहा है। बाज़ किलोमीटर पर आवर में बताते हैं, बाज़ माइल में बताते हैं। माइल का मतलब मील, वो एक अलग यूनिट है, वो हम स्टडी नहीं कर रहे अभी फिलहाल। तो गाड़ी अगर इस कांटे से जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। असल में क्लासरूम के अंदर जब मैं मिसाल आपको दूंगा तो मैं इसको क्या समझूंगा, इसको मैं समझूंगा 20 मीटर पर सेकंड। ये बात आपकी समझ में आ गई, क्लियर होगी बात आपको। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी मोटरसाइकिल पर आप बैठे हुए हैं और गाड़ी भगा रहे हैं और कांटा जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। जब आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड एक जैसी नहीं है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। और अगर ब्रेक लगता है तो कांटा कहाँ जाता है, वापस आ जाता है। इसका मतलब अब स्पीड कम हो रही है। ये वाली जो हालत होती है ना कि उसकी स्पीड बढ़ रही है और उसकी स्पीड कम हो रही है, इस वाली हालत को अभी हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब ये है कि अगर कांटा एक ही जगह पर आके टिक गया है और गाड़ी हर सेकंड में एक जैसा फासला तय कर रही है, एक सेकंड में जितना तय कर रही है उससे अगले सेकंड में भी, उससे अगले सेकंड में भी, तो फिर हम कहते हैं कि अब गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है। गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है, या गाड़ी की स्पीड एवरेज है। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात क्लियर हो गई आपको। और अगर गाड़ी की स्पीड एक जैसी नहीं है, आगे पीछे हो रही है, तो हम बोलेंगे कि अब इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, या इसकी स्पीड एवरेज कभी ज़्यादा हो रही है और कभी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात क्लियर हो गई।
अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने 5 सेकंड तक इस पर रखा काटा, इस स्पीड से चली 5 सेकंड तक, फिर अगले में आपने उसको तेज़ करके अगले 5 सेकंड इस स्पीड से चलाया। अब आप क्या बोलेंगे, 5 सेकंड तक तो वो 20 की स्पीड से चली और अगले 5 सेकंड तक कितनी स्पीड से चली, 50 की स्पीड से चली। तो यहाँ पर 5 सेकंड में अगर 20 की स्पीड से चली है तो इसकी स्पीड 20 थी और अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 हो गई। इसका एवरेज क्या बना, इन दोनों के जो बीच है वो क्या है, 35 है। इन दोनों का जो बीच है क्या है, तो आप हकीकत में तो ऐसा नहीं हुआ कि वो 35 की स्पीड से चली है, वो चली है 20 की स्पीड से और चली है 50 की स्पीड से। लेकिन जब आपको कहा जाएगा भाई 2 स्पीडें नहीं लेनी, एक लेनी है, तो आप इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। वो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली वाली स्पीड और दूसरी वाली स्पीड का बीच वाला हिस्सा देख लेते हैं। वो कैसे देखते हैं, देखिए आप, पहली वाली स्पीड VF को और VI को दोनों को जमा कर लेते हैं, VI प्लस VF और 2 से डिवाइड कर देते हैं। VI कितना है 20 और VF कितना है 50, डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। 50 और 20 कितने होते हैं 70, 70 को 2 से डिवाइड करो, 70 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई आपको। अगरचे के ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चली है, चली है कि यूनिफॉर्म स्पीड, पहले 20 थी अब कहाँ चली गई 50, यूनिफॉर्म स्पीड से तो नहीं चली। लेकिन आप अगर कहें कि अगर ये चलती यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती, तो अब आप निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी इनिशियल स्पीड को और उसकी फाइनल स्पीड को दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करने से जो जवाब आता है उसे क्या बोलते हैं आप, एवरेज स्पीड। और उसको जाहिर करते हैं ऐसे, एवरेज स्पीड जो है उसके लिए आपको ऊपर क्या लगाना पड़ता है, ऐसा एक निशान लगाना पड़ता है। ये बात क्लियर हो रही है आपको। स्पीड में और यूनिफॉर्म स्पीड में और एवरेज स्पीड में फ़र्क है। स्पीड तो कैसी भी हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड कैसी भी नहीं हो सकती, कांटा एक ही जगह पे होना चाहिए, सही है। और एवरेज में आप कह रहे हो कि भाई कांटा एक जगह पे नहीं है, कभी आगे था कभी पीछे था, तो हम उसका एवरेज निकाल ले रहे हैं। तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे कम वाली स्पीड और सबसे ज़्यादा वाली स्पीड दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये समझ में आ गया आपको, यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड। अच्छा, जब हम कह रहे हैं स्पीड तो इसका मतलब है गाड़ी ऐसे ऐसे जा रही है। जब हम कह रहे हैं वेलोसिटी, दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है, फार्मूले में कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, सिवाय इसके कि आपको ये पता है कि स्पीड में गाड़ी एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही है और वेलोसिटी में गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये बात क्लियर हो गई। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। स्पीड वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म। अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास देखें, 10:50 का मतलब ख़त्म कब होता है पीरियड, 10 पे, अभी 10 मिनट में टॉपिक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन।
ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन, ये आपकी फिज़िक्स की बारे में ये बताया कि एक कैफियत गाड़ी की वो होती है कि जिसमें वो स्पीड पकड़ रही हो, और एक वो कैफियत होती है जिसमें वो स्लो डाउन हो रही हो, और एक वो कैफियत वो होती है जिसमें एक ही स्पीड से जा रही हो। एक ही स्पीड से गाड़ी जाती हुई कि हमने स्टडी कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं ऐसी गाड़ी को जो एक ही स्पीड से नहीं जाती, जिसका जो कांटा है वो कभी आगे की तरफ जाता है, कभी पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, गाड़ी की वो हालत जिसमें उसकी स्पीड या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो। गाड़ी की इस हालत को हम कहते हैं कि इस वक्त गाड़ी में एक्सेलरेशन है। बात क्लियर हो रही है आपको? गाड़ी या तो स्पीड पकड़ रही हो या फिर स्लो डाउन हो रही हो। तो ऐसी पोजीशन में हम कहते हैं इस गाड़ी में एक्सेलरेशन पाया जाता है। गाड़ी के स्लो होने और गाड़ी के फास्ट होने को फिज़िक्स की ज़बान में एक्सेलरेशन कहते हैं कि भाई इस गाड़ी में एक्सेलरेशन है। कहते हैं ना, थोड़ा एक्सीलरेटर दे ज़रा। एक्सीलरेटर क्यों देते हैं? स्पीड बढ़ाने के लिए। थोड़ा ब्रेक लगा ज़रा। ब्रेक क्यों लगाते हैं? तो ब्रेक भी क्या है? एक एक्सेलरेशन की डिवाइस है जो गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा करती है। और एक्सेलरेटर भी क्या है? एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब गाड़ी की स्पीड तेज़ हो रही हो तो हम बोलते हैं ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और गाड़ी की स्पीड जब कम हो रही हो तो हम कहते हैं ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेटर क्या करता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बढ़ाता है। ब्रेक क्या करता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन बढ़ाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन के बजाय यहाँ क्या लगा तो डी, तो डीसेलरेशन हो गया। डीसेलरेशन क्या है? गाड़ी स्लो हो रही है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन में दोनों बातें बोल सकते हैं आप, तेज़ भी हो रही है और स्लो भी हो रही है। लेकिन स्लो होने को अलग से क्या बोलते हैं? डीसेलरेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ये बात जहन में रहनी चाहिए, जब भी लफ्ज़ एक्सेलरेशन आए आपके जहन में गाड़ी आनी चाहिए और उसका मीटर आना चाहिए, जिसमें मीटर जो है वो आगे की तरफ जा रहा है या मीटर पीछे की तरफ आ रहा है। अगर आगे की तरफ जा रहा है तो इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर पीछे की तरफ आ रहा है तो इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और अगर कांटा एक ही जगह पे खड़ा है तो एक्सेलरेशन नहीं है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें, ये यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। और अगर कांटा ज़ीरो पे तो गाड़ी चल ही नहीं रही है, ना एक्सेलरेशन है, ना वेलोसिटी है, ना स्पीड है, कुछ भी नहीं है। चाहिए तो एक्सेलरेशन की दो पोजीशन, एक तो स्पीड पकड़ते हुए और एक स्पीड कम होते हुए। ये बात क्लियर हो गई, जहन में आइडिया आ गया। अब हम इस आइडिया को मैथ की ज़बान में बयान करेंगे। फ़िज़िक्स है क्या? दरअसल आप जानते हैं फ़िज़िक्स वो इल्म है जिसमें आप जो चीज़ें हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये वाक़या तो आप देखते रोज़ होता है, कभी गाड़ी स्पीड पकड़ती है, कभी गाड़ी, हर गाड़ी के साथ होता है। ऐसा ही है ना, कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो घर के सामने आके रुकेगी, बच्चे बैठेंगे उसके अंदर, फिर वो गाड़ी चलना शुरू करेगी। जब चलना शुरू करेगी तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। जब वहाँ पहुँचेगी तो क्या लगाएगा वो? ब्रेक लगाएगा, तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो कॉमन हो गया आपके जहन। अब इस एक्सेलरेशन को मैथ की ज़बान में आप कैसे बयान करेंगे, ये सवाल है। तो इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? एक सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा,
एक्सेलरेशन सिर्फ उन गाड़ियों के लिए सोचा जाता है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, उनके बारे में कहते हैं इसमें एक्सेलरेशन है। जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं और स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, उनके बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये इसमें एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का तसव्वुर सिर्फ उन गाड़ियों पे इम्प्लीमेंट करते हैं आप जो गाड़ियाँ अपने अंदर वेलोसिटी रखती हैं। वेलोसिटी रखने का मतलब वो एक ही स्पीड से जा रही हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो वेलोसिटी में चेंज आता है, 1 सेकंड में जितना चेंज आएगा उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ फार्मूला? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called velocity। ठीक है, इसकी मिसाल के लिए हम आपके सामने फिर बनाते हैं एक मीटर। ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए गाड़ी है वो ठीक 12 बजे इस स्पीड से जा रही थी। सही है? गाड़ी चलाने वाला एक लड़का है, वो जा रहा है मोटरसाइकिल पे बैठ के और उसका कांटा कहाँ है? 20 पे, और एक ही स्पीड से जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसको ख्याल आया कि उसे कुछ सामने वाली गाड़ी को पास करना है, तो उसने क्या करा? एक्सीलेटर देना शुरू किया। वो एक्सीलेटर वो 5 सेकंड तक देता रहा। कितने सेकंड तक? ये मिनट को ज़ाहिर कर रहा है, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? सेकंड। तो 5 सेकंड के अंदर ये गाड़ी की स्पीड यहाँ से निकल के 50 तक आ गई। कितनी हो गई? 50। पहले कितनी थी? 20। अब कितनी हो गई? 50। कितने टाइम में हुई? 5 सेकंड। उसने एक्सीलरेशन कितने देर तक दिया है? 5 सेकंड। 5 सेकंड में उस मोटरसाइकिल की वेलोसिटी 20 से 50 हो गई। बदल गई। कितनी बदल गई? 30 बदल गई। 20 थी, 50 हो गई। कितनी बदल गई? 30 बदल गई। कितने सेकंड में बदली? 5 सेकंड में 30 बदली। 5 सेकंड में 30 बदली। 1 सेकंड में कितनी बदली होगी? 5 सेकंड में 30 बदली। 1 सेकंड में कितनी बदली होगी? 6। 1 सेकंड में 6, 1 सेकंड में 6, 1 सेकंड में 6, 1 सेकंड में 6, तो 5 सेकंड में 30। 5 6 30। 1 सेकंड में वेलोसिटी जितनी बदलती है वो उस गाड़ी का एक्सेलरेशन कहलाती है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ वेलोसिटी लिख दिया, इसकी जगह क्या लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? तो ये जो गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ख्याल में इसका एक्सेलरेशन कितना है? 6। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बदली है? 6। कैसे पता चला? 5 सेकंड में 30 बदली है। 30 का पता कैसे चला? 20 से शुरू हुई, 50 तक गई, ये चेंज आ गया। तो चेंज मालूम करने के लिए आपने क्या करा? 50 में से 20 को माइनस करा, है ना? तभी तो आया 30। 50 क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और 20 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इससे क्या निकलता है? चेंज। फिर जब चेंज आ गया आपके पास 30, तो आपने इस चेंज को क्या करा? आपने इस चेंज को टाइम से तकसीम किया। टाइम से तकसीम करने से क्या आ गया? 6। इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी ऊपर लिखते हैं और टाइम नीचे लिखते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। आइए मैं फार्मूला बना रहा हूँ आपके साथ। एक्सेलरेशन क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी कहाँ लिखते हैं? और नीचे क्या लिखते हैं? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे मालूम किया था आपने? vf माइनस और टाइम को नीचे लिख दिया t, तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन t। vf माइनस vi से क्या निकल जाता है? चेंज इन वेलोसिटी। टाइम से तकसीम करने से क्या निकल जाता है? 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसी को आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, बस आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह इसी को और हम एक्सप्लोर करेंगे।